तो आज जो आपका चैप्टर जो पढ़ने वाले हैं उसका नाम है द थर्ड लेवल। ठीक है। और ये जो चैप्टर है उसकी समरी कुछ इस तरीके से है कि एक चार्ली नाम का जो पर्सन होता है, व्यक्ति, वो क्या है, जो समाज में फैली हुई जो असुरक्षा और जो डर है, ठीक है, युद्ध से जो परिस्थितियां बनी हुई है, जो युद्ध के बाद की जो परिस्थितियां हैं, उनसे वह क्या है, बचकर निकलना चाहता है। तो वो अपने मन के अंदर कुछ कल्पनाएं गढ़ता है, ठीक है, कि जैसे गवर्नमेंट सॉरी ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के जो तल है वो कितने हैं, 3 है। वास्तव बाद नई नई कहानियां उनको उनकी कल्पना करते रहता है, ठीक है, कि वो जैसे वो इस कहानी के अंदर ऐसे बताया गया है कि वो क्या करता है, एक टाइम ट्रेवल करता है, यानी अभी प्रेजेंट से चलकर वो 1890 का जो दशक है उसके अंदर चला जाता है। यानी वो कल्पना ऐसे करता है कि वो प्रेजेंट जो भी जिस टाइम में है उससे वो पीछे चला गया, ठीक है, और पीछे की जो दुनिया थी, यानी जो पीछे का संसार था, उसके अंदर क्या थी, बहुत ज्यादा सुख शांति थी, ठीक है, लोग डरते नहीं थे इतना ज्यादा, क्योंकि और असुरक्षा भी नहीं होती थी, और लोग जो थे वो बहुत ज्यादा खुश रहते थे। तो इस तरीके से वो ऐसे बोल रहा है कि वो पीछे के दशक में चला जाता है और वह वहां पे क्या है, खुश है, और वहां पे वो चीजें देखता है, यानी वह कंफर्म करता है कि वो पीछे के जो ईयर्स है उनके अंदर चला गया है। लेकिन जब वो वहां से बाहर निकलता है, यानी वो वहां से क्या है, उसे वहां पता चलता है कि जो चीजें हैं वो बहुत ज्यादा सस्ती है, क्योंकि पहले के संसार के अंदर, यानी पहले के टाइम में अगर आप जाओगे तो चीजें अब से अब की तुलना में क्या बहुत ज्यादा चीप थी, सस्ती थी। तो ऐसे ही वह करता है, लेकिन जब जो करेंसी है वो चेंज करता है, तो जाहिर सी बात है कि पहले की तुलना में करेंसी और अब की जो तुलना में करेंसी है वो भी चेंज होगी। तब वह वापस आ जाता है अपने, यानी प्रेजेंट टाइम के अंदर आ जाता है। और जब वह वहां से करेंसी को चेंज करवा के इस संसार के अंदर, यानी जो पीछे का टाइम ट्रेवल फिर से करता है, यानी वो कहानी बता रहा है, वैसे रियल में ऐसा कुछ नहीं था। यानी जब वो ऐसा करता है तो यानी दोबारा जब वो अपनी करेंसी को चेंज करवाता है, अपनी पूरी जमा पूंजी को, तब उसे वो थर्ड लेवल है वो नहीं मिलता, यानी जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का जो तीसरा तल है वो नहीं मिलता। और जो कहानी है वो किस प्रकार से आगे बढ़ती है वो देखिए। तो यहां से देखिए, द प्रेसिडेंट ऑफ द न्यूयॉर्क सेंट्रल एंड द न्यूयॉर्क न्यू हेवन एंड हार्टफोर्ड रेल रोड, ठीक है। अब वैसे बोल रहा है, द प्रेसिडेंट ऑफ द न्यूयॉर्क सेंट्रल एंड द न्यूयॉर्क न्यू हेवन एंड हार्टफोर्ड रेल रोड्स, कि इन सभी के, यानी इनके जो अध्यक्ष हैं, यानी इन जगहों के नाम जो बताया इसने, न्यूयॉर्क सेंट्रल, द न्यूयॉर्क न्यू हेवन एंड द हार्टफोर्ड रेल रोड के जो अध्यक्ष है, विल स्वेयर, स्वेयर का मीनिंग होता है कि वो शपथ खा सकते हैं इस बात की, ठीक है, कि वो क्या खा सकते हैं, शपथ खा सकते हैं, ऑन ए स्टैक ऑफ टाइम टेबल्स दैट देयर आर ओनली टू, कि वो कितनी है, 2 है। यानी द प्रेसिडेंट, यानी कि जो अध्यक्ष है न्यूयॉर्क सेंट्रल, न्यूयॉर्क के और न्यू हेवन के और हार्टफोर्ड रेल रोड के, वो शपथ खा सकते हैं इस बात की कि जो समय सारणियां बनी हुई है, ठीक है, टाइम टेबल्स है, वो कितनी है, 2 ही है। यानी जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन की जो समय सारणियां हैं वो कितनी है, 2 ही है। बट आई से देयर आर 3, लेकिन मैं ऐसे बोलता हूं कि वो कितनी है, 3 है। यानी जो अध्यक्ष है वो ऐसे शब्द का अगर बोल सकते हैं कि जो समय सारणियां वो कितनी है, 2 है, लेकिन ये बोल रहा है कि मैं ऐसे बता सकता हूँ कि वो कितनी है, 3 है। बिकॉज आई हैव बीन ऑन द थर्ड लेवल, क्योंकि मैं क्या है, जो थर्ड लेवल है, यानी जो तीसरा तल है, उस पे हैव बीन का मीनिंग हो गया मैं जाकर आया हूं वापस, ठीक है। तो ये ऐसे बोल रहा है कि मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि जो सारणी वो कितनी है, 3 है, क्योंकि मैं उस तीसरी सारणी पे गया है, यानी थर्ड लेवल पे विजिट करके आया हूँ, यानी जाकर आया हूँ, ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, जो कि क्या है, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन की जो तीसरा तल है ना, उस पे क्या है, मैं जाकर आया हूँ, ठीक है। यस आई हैव टेकन द ओबियस स्टेप, और उसने ये बोला है कि हाँ मैंने ये क्या लिया है, ओबियस स्टेप, यानी कि जो स्पष्ट, ठीक है, ये जो स्पष्ट स्टेप है, यानी कि जो कदम है वो उठाया, ठीक है। आई टॉक टू ए साइकेट्रिस्ट फ्रेंड ऑफ माइन अमंग अदर, और इसने इस बारे में किससे बात की है, यानी ये जो स्टेप उसने उठाया ना उसकी बात करा, यानी ये जो कदम उठाया उसने, स्पष्ट कदम, वो कौन सा है, कि इसने, यानी लोग तो ये बोलते हैं कि जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के कितने तल हैं, 2 ही है, लेकिन ये ऐसे बोल रहा है कि मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि वो कितने हैं, 3 है।
क्योंकि मैं जो तीसरा तल उस पे क्या है जाकर आया हूँ। तो ये ऐसे बोल रहा है कि इस बारे में मैंने क्या एक स्पष्ट कदम उठाया, और वो क्या था, आई टॉक टू साइकेट्रिस्ट, कि मैंने किससे बात करने की कोशिश की इसके बारे में, जो मनोचिकित्सक होता है ना उससे बात की, ठीक है, जो कि मेरा क्या था, फ्रेंड ऑफ माइन अमंग अदर, जो मेरे कुछ मित्रों में से क्या था, एक मित्र था जो क्या था, मनोचिकित्सक था, मैंने उससे इस बारे में क्या है बात की, ठीक है। तो वही बात है, जैसे तीन ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है इस प्रकार से, ठीक है, उसका एक तल है, जैसे नीचे जाएगा तब एक तल आ जाएगा, फिर दूसरा तल, और फिर ये से बोल रहा है कि उसके कितने तल है, तीन तल है। लेकिन जो रेल रोड्स और न्यूयॉर्क हेवन के जो अध्यक्ष है वो कितने बोलते हैं कि कितने तल है इसके अंदर, दो ही है, लेकिन ये ऐसे बोल रहा है कि कितने हैं, तीन है। तो देखो, आई टोल्ड हिम अबाउट द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, और अब इसने बोला है कि मैंने उसे बताया, मैंने उससे बोला, यानी मैंने उसे बताया द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, यानी जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का जो तीसरा तल है ना, मैंने उसके बारे में बताया कि हाँ जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का क्या है, तीसरा तल भी है। तो देखो, एंड ही सेड इट वाज वैकिंग ड्रीम विद विश फुलफिलमेंट, और उसने ये बोला, यानी जब इसने उसको बताया ना कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का तीसरा तल भी है, तो उसने ये बोला कि इट वॉज ए वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट, कि ये क्या है, जैसे हम चलते हुए कोई सपना देखते हैं ना, चलते हुए सपना, मतलब ये क्या है, जो चलते हुए सपना देखना क्या है, नामुमकिन है। तो ये ऐसे ही बोल रहा है कि जैसे आप वेकिंग ड्रीम, कि ये किसी, मतलब जब हम चलते हुए सपने देखने जैसा है, ठीक है, ये जो बात है वो क्या है, बिल्कुल ही नामुमकिन है। ही सेड आई वाज अनहैप्पी, और उसने ये बोला कि तुम क्या हो, बहुत ज्यादा अनहैप्पी हो, यानी दुख हो, यानी दुखी हो तुम, ऐसे बोला उसने। यानी जो साइकेट्रिस्ट को जब इसने बताया ना, तब उसने ये बोला कि तुम बहुत ज्यादा क्या हो, दुखी हो, ठीक है। दैट मेड माई वाइफ काइंड ऑफ मैड, और ये जो बात है ना, जब उसने ऐसे बोला कि तुम बहुत ज्यादा दुखी हो, तो ये जो बात है उसकी वाइफ ने कैसे, उसकी वाइफ को क्या कर देती है, पागल कर देती है, यानी वो इस बात को सोचकर क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है, जब उसने ये सुना ना कि तुम बहुत ज्यादा दुखी हो, या फिर मैं जैसे बोल दूं अवसादग्रस्त जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो जब उसने ये सुना, तो ये जो बात है वो क्या है, उसको पागल कर देती है, किसको, जो उसकी पत्नी है, ठीक है। बट ही एक्सप्लेन, तब वो क्या है, बट वो बताता है, यानी एक्सप्लेन करता है, जो साइकेट्रिस्ट है वो इस बात को बताता है, दैट ही मेंट, कि उसका मतलब ये नहीं है कि वो अवसादग्रस्त है या फिर इतना ज्यादा है। तब वो ऐसे बोलता है कि दैट ही मेंट, कि उसका मीनिंग ये है, द मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, कि जो आधुनिक संसार है ना, जो मॉडर्न वर्ल्ड है, यानी जो आधुनिक संसार है, इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, वो क्या है, भरा हुआ है, किससे, इनसिक्योरिटी का मीनिंग असुरक्षा से। यानी वो ऐसे बताता है कि वो क्या दुखी है, लेकिन किस चीज से है, कि जो आधुनिक संसार है ना अभी का, वो क्या है, असुरक्षा से भरा हुआ है, फियर, डर से, वॉर, युद्ध से, वरी यानी चिंता से, एंड ऑल द रेस्ट ऑफ इट, और बाकी की इसी तरह की जो चीजें है ना उनसे भरा हुआ है। तो वो ऐसे बोलता है कि ये दुखी क्यों है, इसके दुखी होने का जो कारण है वो ये है कि जो आधुनिक संसार है ना, वो अभी क्या है, असुरक्षा से, डर से, युद्ध से, वरी यानी कि चिंता से, एंड ऑल द रेस्ट ऑफ इट, और बाकी की जो ऐसी चीजें हैं, ठीक है, उनसे क्या है, भरा हुआ है। यानी इस संसार के अंदर क्या है, यानी अभी का जो टाइम है ना वो क्या है, बहुत ज्यादा क्या है, डराने वाला है, इसमें कोई सुरक्षा नहीं है, ठीक है, लोग युद्ध कर सकते हैं कभी भी, और बहुत सारी लोगों को चिंता रहती है। तो ये सब क्या है, ऐसी चीजें क्या है, वो क्या है, यानी इन चीजों से क्या है, जो संसार है वो भरा हुआ है, ठीक है। एंड दैट आई जस्ट वॉन्ट टू एस्केप, एस्केप का मीनिंग होता है निकलना, बच निकलना। तो वो ऐसे बोलता है कि ये जो संसार है वो असुरक्षा, डर, चिंता और अदर बाकी जो चीजें हैं उनसे भरा हुआ है। एंड दैट आई जस्ट वॉन्ट टू एस्केप, और वो क्या करना चाहता है, वो इनसे निकलना चाहता है, बच निकलना चाहता है। वेल हु डज नॉट, और कौन नहीं निकलना चाहता, यानी इस संसार के अंदर जो फैली असुरक्षा है और जो डर है, युद्ध है, डर का माहौल हो गया, ठीक है, युद्ध का जो माहौल बना हुआ है, जो चिंताएं हैं लोगों को, तो उनसे कौन नहीं बच निकलना चाहता। तो वो उसकी पत्नी को बताता है कि वो इन सब चीजों से क्या है, बचकर निकलना चाहता है, ठीक है। अब देखो आगे, एवरीबडी आई नो वॉन्ट्स टू एस्केप, और जिसको भी मैं जानता हूं वो सभी क्या है, इनसे निकलना चाहते हैं, यानी इस संसार से वो क्या है,
निकलना चाहेंगे। जिसको भी मैं जानता हूं ना वो सभी क्या है इस संसार से, यानी ऐसे संसार से क्या करना चाहेंगे, निकलना चाहेंगे। बट दे डोंट wander down it into any third level at Grand Central Station। कि हाँ मतलब जो लोग हैं वो क्या है निकलना चाहेंगे, लेकिन मेरी तरह कोई, ठीक है, बट दे डोंट, लेकिन वो wander down into any third level at Grand Central Station, कि वो निकलना तो चाहते हैं लेकिन मेरी तरह कोई, यानी मेरी तरह कोई भी व्यक्ति है वो क्या है थर्ड लेवल यानी तीसरे तल को नहीं ढूंढता। किसके? ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन को। यानी अगर लोगों को बचना है ना तो उनमें से बहुत, यानी मेरे जैसे बहुत कम लोग हैं जो क्या है तीसरे तल को ढूंढते हुए फिरते हैं। यानी हर कोई इस संसार के अंदर जो फैली हुई है सुरक्षा है ना उससे बचकर निकलना चाहते हैं, लेकिन हर कोई मेरी तरह क्या है तीसरे तल को नहीं ढूंढता फिरता। ठीक है, ऐसे बोल रहा है वो। अब देखो आगे। But that's the reason he said, and my friends all agreed. Everything points to it. और but that's the reason कि, और यही वो कारण था। He said, उन्होंने बताया, यानी उसने बोला, and my friends all agreed, और जो मेरे दोस्त है वो सभी इस बात से क्या हुए, एग्री, यानी कि सहमत हुए। यानी उसने ये बताया कि यही कारण है कि तुम संसार से क्या है निकल कर भागना चाहते हो। ठीक है, यानी इस संसार से निकलना चाहते हो। और जो मेरे सारे के सारे जो मित्र है ना वो भी क्या है इस बात से क्या दिखाई दिए, सहमत दिखाई दिए। एवरीथिंग पॉइंट्स टू इट दे क्लेम्ड, और उन्होंने ये बोला कि जो सारे के सारे पॉइंट हैं यानी जो सारे के सारे क्या है तथ्य हैं, टू इट दे क्लेम्ड, वो इसी तरफ क्या कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं, या फिर मैं जैसे बोल दूं कि इसी बात की तरफ क्या कर रहे हैं, इशारा कर रहे हैं। यानी जो सारे के सारे जो प्रूफ है ना, यानी जो भी तथ्य है वो सभी क्या कर रहे हैं, इस बात की तरफ क्या कर रहे हैं, इशारा कर रहे हैं। माई स्टैम्प कलेक्टिंग, और मेरा क्या करना, टिकट का संग्रह करना। यानी जो टिकट होती है ना डाक टिकट का क्या करना, संग्रह करना। यानी उन्होंने ये बताया कि जो सारी की सारी जो बातें हैं वो इसी तरफ इशारा करी है। और उस बातों के अंदर उन्होंने एक बात बताई, वो क्या थी, माई स्टाम्प कलेक्टिंग, कि मेरा क्या करना, टिकटों का संग्रह करना, यानी टिकटों को इकट्ठा करना। कौन सी? डाक टिकट जो होती हैं। फॉर एग्जाम्पल दैट्स ए टेम्परेरी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी, और उन्होंने ये बताया कि तुम्हारा जो डाक टिकट का संग्रह करना वो क्या है, फॉर एग्जाम्पल दैट्स ए टेम्परेरी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी, वो क्या है, जो वास्तविकता से क्या है भागना है। यानी तुम्हारा जो टिकटों का जो संग्रह करना है ना वो क्या है, वास्तविकता से यानी रियलिटी से क्या करना है, रिफ्यूज, भागना है। तो उन्होंने जैसे बोला था ना इस संसार के अंदर जो फैली हुई असुरक्षा है उनसे तुम निकलना चाहते हो, तब उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है कि तुम ये देख सकते हो कि तुम जो टिकटों का संग्रह कर रहे हो ना, वैसे ही वो भी क्या है तुम्हारे इस संसार से यानी इन वास्तविकता से निकलने का क्या है, एक तरीका है। ठीक है, वेल मे बी, और उसने बोला कि शायद हो भी सकता है, बट माई ग्रैंडफादर डिड नॉट नीड एनी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी। लेकिन तब उसने एक बात बोली, यानी अपने बचाव के अंदर उसने बात बोली कि हाँ हो सकता है कि शायद मैं इस संसार से निकलने का क्या कर रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन मेरे जो ग्रैंडफादर है, ठीक है, कि मेरे जो ग्रैंडफादर है डिड नॉट नीड एनी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी, कि मेरे जो दादाजी हैं उनको तो वास्तविकता से भागने की कोई जरूरत थी नहीं। यानी वो तो कौन से संसार से बिलोंग करते हैं, पहले के संसार से बिलोंग करते हैं, तो उन्हें यानी मेरे दादाजी को वास्तविकता से भागने की तो कोई जरूरत थी नहीं। ठीक है, यानी उसने बचाव के अंदर अपना जो पक्ष है उसको बोला कि हाँ हो सकता है कि मैं इस संसार से भागने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मेरे दादाजी को कहाँ जरूरत थी भागने की इस संसार की वास्तविकता से। थिंग्स वर प्रिटी नाइस एंड पीसफुल ऑन हिज डे फ्रॉम ऑल आई हियर, कि जैसा कि मैंने सुना है, ऑल आई हियर कि जैसा कि मैंने सुना है कि जो चीजें हैं, थिंग्स वर प्रिटी, प्रिटी का मतलब बहुत ज्यादा आकर्षक, और जिसको मैं बोल दूं सुंदर, कि जैसा कि मैंने सुना है, ठीक है, कि जो चीजें हैं वो बहुत सुंदर होती थी, नाइस यानी कि अच्छी होती थी, और पीसफुल यानी कि बहुत ही शांतिदायक होती थी। ठीक है, ऑन हिज डे, उनके दिनों में। ठीक है, तो वो ऐसे बोल रहा है कि जो दादाजी के समय में, यानी दादाजी को वास्तविकता से भागने की क्या है, जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जो चीजें थी वो उनके समय में क्या थी, बहुत ही जिसको मैं बोल दूं अच्छी, आकर्षक और शांतिदायक थी। यानी उनको इसलिए भागने की क्या नहीं थी,
जरूरत नहीं थी। आगे देखो, एंड ही स्टार्टेड माई कलेक्शन, और जो कलेक्शन अभी जो टिकट का संग्रह कर रहा है ना, वो जो चार्ली है, वो क्या है, वो जो कलेक्शन है वो किसने स्टार्ट किया था, वो उन्होंने ही स्टार्ट किया था। इट इज ए नाइस कलेक्शन टू, और वो क्या था, बहुत ही अच्छा टिकट संग्रह था, ठीक है। यानी जो टिकटों का संग्रह था वो उन्होंने ही स्टार्ट किया था, ठीक है। और वो क्या था, एक बहुत अच्छा कलेक्शन था किसका, टिकटों का। ब्लॉक्स ऑफ 4 ऑफ प्रैक्टिकली एवरी यूएस इशू, फर्स्ट डे कर्व्स एंड सो ऑन। और जो ब्लॉक्स बने हुए हैं, यानी जो खाने बने हुए हैं किसके ऊपर, जो टिकटों पे जो खाने बने हुए हैं ना, इस तरीके से। तो जो खाने हैं वो 4 खाने, ठीक है, ब्लॉक्स ऑफ 4, 4 खाने बने हुए थे किसके, टिकट पर, ठीक है। एंड फर्स्ट डे कवर्स, अब देखो फर्स्ट डे कवर्स क्या होता है। फर्स्ट डे कवर्स होता है, देखो ध्यान से सुनना इस बात को, और इस पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है। तो फर्स्ट डे कवर वो होता है कि मान लो कोई डाक टिकट है, वो जारी हुई है आज की तारीख में, ठीक है। जैसे आज 28, हाँ तो मैं बात कर रहा था किसकी, फर्स्ट डे कवर्स की। अब देखो फर्स्ट डे कवर्स क्या होता है, इस पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है। फर्स्ट डे कवर ये होता है कि मान लो आज है 28 अक्टूबर, ठीक है, आज 28 अक्टूबर है, ठीक है। और 28 अक्टूबर को मान लो कोई डाक टिकट है वो जारी हुई, ठीक है। मान लो कि किसी की भी डाक टिकट है वो जारी हुई है, ठीक है। उस डाक टिकट को लोग क्या करते हैं, संग्रह करते हैं, यानी कि इकट्ठा करते हैं। तो फर्स्ट डे कवर उसको बोला जाता है जब जिस दिन जो डाक टिकट जारी हो, जैसे 28 अक्टूबर को आज डाक टिकट जारी होती है, और उसी दिन मैं क्या कर लूं, उस डाक टिकट को एक लेटर लूं, ठीक है। और उस लेटर पे क्या करूं, वो जो डाक टिकट है वो चिपका दूं। और उस लेटर के अंदर क्या है, लोग खाली पन्ने को रखते हैं, यानी खाली पेज को रखते हैं, यानी उसके अंदर कुछ लिखा नहीं जाता। और वो लेटर क्या है, खुद को ही भेजा जाता है, सिर्फ किसके लिए, कि उस डाक टिकट को इकट्ठा करने के लिए। यानी लोग क्या करते हैं, जो टिकट कलेक्टर होते हैं, यानी जो डाक टिकटों का संग्रह करते हैं, वो क्या करते हैं, फर्स्ट डे कवर्स, यानी उनको ज्यादा इकट्ठा करते हैं। क्यों, जैसे मान लो 28 अक्टूबर को कोई क्या हुई है, डाक टिकट जारी हुई है, तो लोग क्या करेंगे, 28 अक्टूबर के दिन ही उस डाक टिकट को खुद के पत्थर के ऊपर लगाकर क्या कर लेंगे, तो खुद को ही भेज लेंगे, ठीक है। यानी अपने आप को भेज लेंगे, जिससे क्या होगा कि उनके पास एक तो जो टिकट है वो कितने तारीख को आ गई, 28 अक्टूबर को आ गई, ठीक है। जो मोहर होगी वो 28 अक्टूबर की लगेगी। और वही बात, यानी वो इस बात की तरफ इशारा करेगी, और उस टिकट के ऊपर लिखी जो डेट है वो इस बात की तरफ इशारा करेगी कि उन्होंने जिस दिन ये जो टिकट जारी हुई है, उसी दिन उनके पास क्या थी, ये टिकट थी। तो उसको बोलते हैं फर्स्ट डे कवर, ठीक है। यानी जिस दिन ये टिकट जारी होती है, उस दिन वो क्या कर लेते हैं, अपने आप को ही टिकट भेज लेते हैं, ठीक है, एक लेटर के माध्यम से। और उसके अंदर खाली पेज को रखते हैं, यानी उसके अंदर लिखा कुछ नहीं जाता उनके द्वारा, क्योंकि वो क्या करते हैं, खुद को ही करते हैं लेटर। तो इस तरीके से जो फर्स्ट डे कवर है, उसको उसको डिफाइन किया जाता है, ठीक है। फर्स्ट डे कवर क्या होता है, वो अपने आप को ही भेज लेते हैं उस टिकट को, क्योंकि वो क्या करते हैं, टिकटों का संग्रह करते हैं, यानी जो टिकट संग्रह, टिकट कलेक्टर जिनको बोलते हैं, ठीक है। अब देखो आगे, एनीवे हियर्स व्हाट हैपेंड एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, कि चलो छोड़ो इस बात को, हियर्स व्हाट हैपेंड, कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, वो बताता हूं मैं आपको। वन नाइट लास्ट समर, पिछली यानी कि एक रात की बात है, लास्ट समर पिछली गर्मियों की, आई वर्क लेट एट द ऑफिस, कि मैं क्या कर रहा था, लेट काम कर रहा था, यानी जो ऑफिस है उसके अंदर काम कर रहा था, और मैं क्या हो गया था, लेट हो गया था। आई वॉज इन ए हरी, और तभी मैं क्या था, हरी का मीनिंग होता है जल्दी में था। तो ये जो बात बता रहा है वो ऐसे बता रहा है कि चलो छोड़ो, मैं आपको ये बताने आया हूँ कि जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है
उस पे क्या हुआ, ठीक है। आई वर्क लेट, कि मैं एक रात यानी वहां पे क्या है बहुत देर तक काम कर रहा था समर में, ठीक है, पिछली गर्मियों में। आई वॉज इन हरी टू गेट अप टाउन टू माई अपार्टमेंट, और मैं क्या था बहुत जल्दी में था। जल्दी में क्यों था? टू गेट अप टाउन टू माई अपार्टमेंट, जो शहर के अंदर यानी टाउन के अंदर क्या है इसका, जो कस्बे के अंदर जो इसका अपार्टमेंट यानी जो घर बना हुआ है ना मकान, उसमें जाने की क्या थी इसको, जल्दी थी, ठीक है। सो आई डिसाइडेड टू टेक द सबवे, तो मैंने क्या किया, निश्चय किया, ठीक है, डिसाइड किया टू टेक द सबवे। सबवे का मीनिंग जो भूमिगत भूमिगत रास्ता होता है ना उसको बोला जाता है सबवे। तो तब ये ऐसे बोल रहा है कि मैंने क्या डिसाइड किया, सबवे से यानी भूमिगत रास्ते से जाने का, फ्रॉम ग्रैंड सेंट्रल, और जो रास्ता है कहां से होकर जाता है, ग्रैंड सेंट्रल से होकर जाता है, ठीक है। यानी इसने निश्चय किया कि ये ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का जो भूमिगत रास्ता है उससे होकर जाएगा, बिकॉज इट इज फास्टर देन द बस, क्योंकि ये जो रास्ता था वो क्या था, बस से भी क्या था, फास्ट था, तेज था। यानी अगर इस रास्ते से होकर अगर जाते हो तो आप किसी बस से भी क्या है, तेज पहुंच जाओगे। तो उसने क्या है, जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से जो भूमिगत रास्ता है उसको अपनाया, ठीक है। आगे देखो, नो आई डोंट नो वाई दिस इज शुड हैव हैपन टू मी, आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी गाय। अब देखो वो ऐसे बोल रहा है कि नो आई डोंट नो, कि मैं ये नहीं जानता, वाई दिस शुड हैपन हैपन टू मी, कि ये मेरे साथ ही क्यों हुआ। यानी वो ऐसे बोल रहा है कि हाँ मैं नहीं जानता कि ये जो हादसा हुआ यानी जो भी घटनाक्रम मेरे साथ हुआ था वो मेरे साथ क्यों हुआ है, ठीक है। आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी गाय नेम चार्ली, कि मैं सिर्फ क्या हूं, एक ऑर्डिनरी गाय यानी कि एक साधारण सा आदमी हूं, ठीक है। एक साधारण सा आदमी हूं जिसका नाम क्या है, चार्ली है, और जिसका नाम है चार्ली, यानी मैं नहीं जानता कि ये मेरे साथ ही क्यों हुआ। मैं तो क्या हूं, एक साधारण सा आदमी हूं जिसका नाम क्या है, चार्ली। 31 ईयर्स ओल्ड, और जिसकी उम्र कितनी है, 31 वर्ष है, ठीक है। ओल्ड एंड आई वॉज वियरिंग ए टैन गेबर्डिन शूट, और मैंने क्या पहना हुआ है, एक काले रंग का, टैन यानी कि काले रंग का जिसको मैं बोल दूं, गेबर्डिन यानी गेबर्डिन कोई मटेरियल है, उससे बना हुआ मैंने क्या पहना हुआ है, सूट पहना हुआ है, ठीक है। तो ऐसे बोलता है कि मैं तो क्या हूँ, एक साधारण सा एक व्यक्ति हूँ जो कितने साल का है, 31 साल का, और जिसका नाम क्या है, चार्ली, और मैंने क्या है, एक काले रंग का गेबर्डिन से बना हुआ क्या पहना हुआ है, सूट पहना हुआ है, एंड ए स्ट्रो हैट विद ए फैंसी बैंड, और एक फैंसी बैंड, एंड ए स्ट्रो हैट यानी तिनकों से बनी हुई, तिनकों से बनी हुई जो फैंसी बैंड लगा है उसके ऊपर, और उससे लगी हुई उसने क्या पहनी हुई है, क्या हैट यानी कि एक टोपी पहनी हुई है, ठीक है। तो वो ऐसे बोल रहा है कि स्ट्रो यानी कि तिनकों से बनी हुई, और उसके ऊपर क्या लगा है, फैंसी बैंड लगा है, और उसने क्या पहनी है, एक हेट पहनी है, ठीक है। आई पास्ट ए डजन मैन वो लुक जस्ट लाइक मी, और अब वो ऐसे बोलता है कि आई पास्ट मैं गुजरा, ठीक है, मैं गुजरा डजन मैन यानी लगभग 1 दर्जन जो व्यक्ति हैं उनके पास से गुजरा, वो लुक जस्ट लाइक मी, जो कि क्या है, मेरी तरह ही दिखाई दे रहे थे। यानी मैं ऐसे लोगों के पास से गुजरा जो बिल्कुल मेरी तरह ही दिखाई दे रहे। अब मेरी तरह से दिखाई देने का मीनिंग यहाँ पे ये है कि उनकी जो वेशभूषा थी वो क्या थी, उसके जैसी थी, वो बहु शक्ल नहीं मिल रही थी उसकी। वो ऐसे बोल रहा है कि मैं ऐसे लोगों के पास से गुजरा जिनके जो जिनकी वेशभूषा थी वो क्या थी, उसके जैसी, ठीक है। एंड आई वॉज नोट ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम एनीथिंग, और मैं किसी भी चीज से प्रयास नहीं कर रहा था, एस्केप बाहर निकलने का, फ्रॉम एनीथिंग किसी भी चीज से। तो वो ऐसे बोल रहा है कि मैं किसी भी चीज से भागने का प्रयास नहीं कर रहा था, ठीक है। यानी वो जा रहा था ना उस सबवे से यानी भूमिगत मार्ग से, तब ऐसे बोल रहे हैं कि वह किसी भी चीज से क्या कर रहा था, भागने की कोशिश नहीं कर रहा था वो। जस्ट वॉन्टेड टू गेट होम टू लुइसा माई वाइफ, और तब वो ऐसे बोलता है कि मैं तो सिर्फ क्या कर रहा था, जाना चाहता था किसके पास, लुइसा के पास, जो कि क्या है, इसकी पत्नी है। तो ये ऐसे बोल रहा है कि मैं किसी भी चीज से क्या करने की कोशिश नहीं कर रहा था, भागने की कोशिश नहीं कर रहा था, ये तो सिर्फ जाना चाहता था घर पे, किसके पास, अपनी पत्नी के पास, जिसका नाम क्या है, लुइसा। आगे देखो, आई टर्न इनटू ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन फ्रॉम वेंडरबिल्ट एवेन्यू। अब ये बता रहा है कि जो वेंडरबिल्ट एवेन्यू है ना, यानी जो वेंडरबिल्ट नाम की जो जगह है, उससे ये क्या है, मुड़ा किसकी तरफ, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, ठीक है। एंड वेंट डाउन द स्टेप्स ऑफ द फर्स्ट लेवल,
और तब ये क्या है, जो सीढ़ियां बनी हुई है वैन डाउन, ठीक है, जो नीचे की तरफ जो सीढ़ियां जा रही है ना, उससे गया यानी सीढ़ियों की तरफ टू द फर्स्ट लेवल। और ये कहाँ पे आ गया, जो फर्स्ट लेवल है ना, यानी कि जो पहला तल है उस पे आ गया। ठीक है, यानी ये उन उस जगह से निकल कर गया है, सॉरी, उस जगह से निकल कर अब ये क्या कर रहा है, यानी ये सीढ़ियों से उतरा है और सीढ़ियों से उतर कर क्या हुआ है, ये फर्स्ट लेवल पर आ गया है अभी। ठीक है, आगे देखो, वेयर यू टेक ट्रेंड्स लाइक द 20th सेंचुरी देन आई वॉक्ड। अब ये ऐसे बोल रहा है, वेयर यू टेक ट्रेन्स, जहां से आप क्या ले सकते हो, ट्रेन ले सकते हो। यानी ये अब ये बोल रहा है कि पहले तल पर आ चुका है ये ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के, तब ये ऐसे बोल रहा है वेयर यू टेक ट्रेन्स, जहां से आप ट्रेन ले सकते हो, ठीक है, रेलगाड़ियां ले सकते हो, लाइक द 20th सेंचुरी, यानी 20th सेंचुरी नाम की क्या है, एक रेलगाड़ी है। ठीक है, रेलगाड़ी का नाम। तो ये ऐसे बोल रहा है कि आप वहां से 20th सेंचुरी जैसी जो रेलगाड़ी है ना उनको ले सकते हो, यानी उनमें चढ़ सकते हो। देन आई वॉक्ड डाउन अनदर फ्लाइट टू द सेकेंड लेवल, और तब ये क्या है, जो और जो सीढ़ियां हैं उनसे क्या है, नीचे उतरता है, यानी और सीढ़ियों से नीचे उतरता है, तब क्या होता है, द सेकेंड लेवल, ये कहाँ पे पहुंच जाता है, ये मान लो ये फर्स्ट लेवल है और यहाँ से जो सीढ़ियां उतरता है तब ये किस कौन से पे आ जाता है, सेकेंड लेवल पे आ जाता है। ठीक है, वेयर द सब अर्बन ट्रेन लीव फ्रॉम, और जहां से क्या है, सब अर्बन होता है जो उपनगरीय, जो उपनगरीय ट्रेन जिनको बोलते हैं, ठीक है, उपनगरीय जो रेलगाड़ी है वो जाती है। ठीक है, तो यहाँ बोल रहा है कि यहाँ से क्या है, दूसरे फर्स्ट लेवल से तो आप क्या कर सकते हो, जो 20th सेंचुरी नाम की जो रेलगाड़ी है उनको ले सकते हो। ठीक है, और जो दूसरे लेवल पे अगर आप जाओगे तो वहां से आप क्या कर सकते हो, सब अर्बन ट्रेन लीव फ्रॉम, कि यहाँ से जो उपनगरीय जो रेलगाड़ियां हैं वो निकलती है। अब देखो, डग्ड इनटू एन आर्क डोरवे हेडिंग फॉर द सबवे। अब देखो कि ये जो भूमिगत रास्ते से ये जा रहा है ना, तो वहां पे क्या बना हुआ है, एक आर्क्ड, आर्क्ड ऐसे होता है, ठीक है, चाप के आकार का क्या बना हुआ है, एक दरवाजा बना हुआ है। ठीक है, तो जो दरवाजा बना हुआ है ना, उससे ये क्या कर रहा है, डक करके, डक का मीनिंग होता है झुककर, यानी ऐसे जो दरवाजा बना हुआ है तो ये उससे क्या कर रहा है, यानी इसका जो टकरा ना जाए सर, तो ये उससे क्या कर रहा है, डक कर रहा है, यानी जो अपना सर है उसको बचाते हुए चल रहा है। ठीक है, एंड गेट लॉस्ट, और तब ये क्या है, खो जाता है, यानी जब ये उस भूमिगत रास्ता, यानी जो भूमिगत रास्ता नीचे जा रहा है ना, उसमें जाने के लिए एक आग, यानी कि ऐसे धनुषाकार जिसको मैं बोल दूं, धनुषाकार रास्ते से अपना सर बचाते हुए नीचे होता है, यानी अपने सर को बचाता है नीचे और क्या होता है, नीचे होता है। तब ये क्या है, जब बाहर निकलता है तो एंड गेट लॉस्ट, तब ये क्या है, खो जाता है। दैट्स इजी टू डू, और ये यहाँ पे जो खोना है वो क्या था, बहुत सरल था। ठीक है, क्योंकि इसके साथ पहले भी ऐसा हो चुका है, तब ये ऐसे बोल रहा है कि यहाँ पे जो खोना है वो क्या था, सरल था। आई हैव बीन इन एंड आउट ऑफ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन 100 ऑफ टाइम, कि मैं यहाँ पे बहुत बार आ चुका हूँ, एंड आउट ऑफ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन 100 ऑफ टाइम, यानी मैं सैकड़ों बार यहाँ पे आ चुका हूँ। ठीक है, और सैकड़ों बार यहाँ से निकल चुका हूँ, यानी ऐसे ही जैसे अभी जो वाक्य हुआ है ना, तभी तो ये बोल रहा है कि ये सब होना क्या है, बहुत ज्यादा आसान है। क्यों, क्योंकि ऐसे ही क्या, ये सैकड़ों बार यहाँ पे खो चुका है और ऐसे ही यहाँ से निकल भी चुका है। बट आई एम ऑलवेज बम्पिंग इनटू ए न्यू डोरवेज, और जब भी ये यहाँ से निकलता है ना, तब इसको क्या मिलते हैं, इनटू न्यू डोरवेज, नए दरवाजे मिलते हैं, एंड स्टेयर, नई जो सीढ़ियां मिलती है, एंड कॉरिडोर, और नए बरामदे मिलते हैं। ठीक है, यानी हर बार जब ये यहाँ पे खोता है ना, तब इसको नई सीढ़ियां, नए जो दरवाजे हैं और नए कॉरिडोर यानी बरामदे मिलते हैं। ठीक है, वंस आई गोट इनटू ए टनल, और एक बार की तो ये बात बता रहा है कि एक बार ये कहां पे चला गया था, टनल, टनल यानी कि इस तरीके से क्या है, एक सुरंग बनी हुई है, भूमिगत जो सुरंग होती है ना उनके बारे में बात कर रहा है। तो एक बार ये बता रहा है कि एक बार क्या थी, कि एक सुरंग थी। ठीक है, वंस आई गोट इनटू ए टनल अबाउट ए माइल लॉन्ग एगो, माइल लॉन्ग यानी 1 मील लंबी क्या थी, एक सुरंग थी, एक बार ये उसके अंदर चला गया था। एंड केम आउट इनटू द लॉबी ऑफ द रूजवेल्ट होटल, और जब ये उस सुरंग से होकर बाहर निकला ना, यानी जब उस सुरंग के अंदर गया और जब उस सुरंग 1 मील लंबी जब सुरंग से बाहर निकला, तब ये कहां पे निकला, जो रूजवेल्ट होटल है ना, रूजवेल्ट नाम का जो होटल है उससे बाहर निकला। यानी ये गया तो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे था, तब ये ऐसे बोल रहा है कि
ये सैकड़ों बार यहाँ पे क्या खो चुका है, और जब भी ये यहाँ से निकलता है ना, तब क्या होता है, ये नई जगह पे निकलता है हर बार, यानी इसको लगते हैं कि नए बरामदे हैं, नए, सॉरी, नए क्या है, बरामदे, नए सीढ़ियां हैं, सब कुछ क्या है, नया है। तब ये ऐसे बोल रहा है कि जब ये एक बार सुरंग से निकला, तब एक बार क्या था, यानी सुरंग में जब गया ना और वहां से जब निकला, तब कहां पे निकला, रूजवेल्ट होटल के अंदर निकला। अनदर टाइम आई केम अप इन एन ऑफिस बिल्डिंग ऑन 46th स्ट्रीट 3 blocks अवे। अब देखो, और दूसरी बार जब इसके साथ ऐसा हुआ, यानी एक बार तो ये कहां पे निकला, जो रूजवेल्ट होटल है उसके यहाँ निकला, और दूसरी बार आई केम अप इन ऑफिस बिल्डिंग, ये जो ऑफिस की जो बिल्डिंग होती है ना, यानी कार्यालय होता है, ठीक है, ऑन 46th स्ट्रीट, जो कहां पे था, 46 गली है ना, उसमें था, 3 blocks अवे, जो कि क्या था, 3 ब्लॉक दूर था, ठीक है। तो दूसरी बार ये कहां पे निकला, जो 46 नंबर जो गली है ना, उसका जो कार्यालय है, ठीक है, उसके अंदर निकला, जो वहां से कितना था, 3 ब्लॉक दूर था। यानी पहली बार तो ये रूजवेल्ट होटल के अंदर निकला, और दूसरी बार ये 46 नंबर गली के अंदर जो ऑफिस इनका बना हुआ है, यानी जो कार्यालय है, ठीक है, उसके अंदर निकला। समटाइम्स आई थिंक ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन इज ग्रोइंग लाइक ए ट्री, कि कभी कभी तो मुझे ये लगता है कि जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है वो क्या है, ग्रोइंग, यानी बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, लाइक ए ट्री। तो कई कई बार तो इसे ऐसा लगता है कि जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है वो क्या है, एक पेड़ की भांति क्या है, बढ़ रहा है। पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर एंड स्टेयरकेसेस लाइक रूट्स, और इसकी जो जैसे जड़ें फैलती है, उन जड़ों की तरह ही क्या है, जो नए कॉरिडोर है, यानी बरामदे और नई जो सीढ़ियां है, वो क्या है, फैल रही है। यानी ये ऐसे बोल रहा है कि कई कई बार तो इसे ऐसा लगता है, यानी ये ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन इतना बड़ा है कि उसके अगर किसी रास्ते से आप जाओ ना, तब आप किसी रास्ते पे ही निकलो, ठीक है, आपको पता ही नहीं, आप नहीं जानते हो, ठीक है, उस रास्ते को, और आप किसी भी रास्ते पे निकल सकते हो, यानी बाहर जब निकलोगे तो कहाँ पे निकलोगे ये पता नहीं होता। तब ये ऐसा बोल रहा है कि कई कई बार तो इसे ऐसा लगता है कि जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है ना, वो क्या है, एक पेड़ की तरह बढ़ रहा है, ठीक है, और पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर्स एंड स्टेयरकेसेस लाइक रूट, और उसकी जैसे जड़ें फैलती है ना, जैसे किसी पेड़ की जैसे जड़ें फैलती है, उसी तरीके से क्या है, जो नए बरामदे और जो नए सीढ़ियां हैं वो क्या है, फैल रहे हैं, ठीक है। देखो आगे, देर इज प्रोबेबली ए लॉन्ग टनल दैट, और हो सकता है, संभवतः ऐसा हो सकता है कि एक नई जो टनल है, यानी जो नई क्या है, एक सुरंग है, nobody knows about, जिसके बारे में कोई नहीं जानता, feeling its way under the city right now, और वो क्या है, अभी तक जो इस शहर के क्या है, नीचे है। कि हो सकता है एक लंबी क्या हो, एक सुरंग हो, जिसके बारे में कोई नहीं जानता हो जो इस सिटी के क्या हो, यानी इस शहर के क्या हो, अभी नीचे हो, ऑन इट्स वे टू टाइम स्क्वायर, जो कहां तक जाती है अभी, यानी वो टाइम स्क्वायर तक, यानी ऐसा एक स्थान का नाम है जिस तक वो जाती है। एंड मे बी अनदर टू सेंट्रल पार्क, और हो सकता है कोई ऐसी सुरंग और हो जो कहां पे जाती हो, सेंट्रल पार्क नाम की जो जगह है उस पे जाती हो। एंड मे बी बिकॉज फॉर सो मेनी पीपल थ्रू द ईयर्स, और हो सकता है कि सो मेनी पीपल, यानी बहुत से लोग हैं, थ्रू द ईयर्स, इन सालों के दौरान, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन हैज बीन एग्जिट, उनके लिए ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन क्या रहा हो, बाहर निकलने का रास्ता रहा हो। देखो पहले ये बोल रहा है कि हो सकता है कि एक सुरंग है, ठीक है, जो क्या है, लंबी एक सुरंग है जिसके बारे में कोई नहीं जानता, और फीलिंग इट्स वे अंडर द सिटी राइट नाउ, कि वो क्या है, इस शहर के नीचे हो सकती है, ऑन इट्स वे टू टाइम स्क्वायर, जो कहां तक जाती है, टाइम स्क्वायर नाम की जगह तक जाती है। मे बी अनदर, और हो सकता है दूसरी है, जो कहां पे जाती है, सेंट्रल पार्क, बिकॉज फॉर सो मेनी पीपल थ्रू द ईयर्स, कि इतने सालों तक बहुत सारे जो लोग हैं वो क्या है, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से एग्जिट किए हैं, यानी वो यहां से बच कर गए हैं, निकले, ठीक है, बच निकले हैं। ए वे ऑफ एस्केप, बाहर निकलने का रास्ता, यानी जो लोग यहाँ से गए हैं ना, शायद ये जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन की जो सुरंग है, जो टाइम स्क्वायर और जो कहां तक जाती है, सेंट्रल पार्क पार्क तक जाती है, ये उनके लिए क्या हो, यहाँ से बाहर निकलने का क्या हो, रास्ता हो। मे बी दैट्स हाउ द टनल आई गोट इनटू, कि जैसे मैं अभी, यानी जैसे ये बोला है ना, एक बार ये एक सुरंग के अंदर गया था, तो वैसी जो सुरंग है वो है,
कहां पर बता रहा है, टाइम स्क्वायर और सेंट्रल पार्क तक जाती है। और हो सकता है कि वो जो सुरंगें हैं वो क्या है, लोग उनसे क्या है बाहर निकलते रहे हो। ठीक है, शायद हो सकता है कि लोग उनसे क्या है इस संसार से बाहर निकलने के बारे में बोला है, यानी टाइम ट्रेवल कर गए हो। ठीक है, यहाँ से बचकर निकल गए हो इस संसार से। ठीक है, जैसे कि बहुत सारे जो लोग हैं उनके अंदर गए हैं और वो क्या है बाहर निकल गए हैं। बट आई नेवर टोल्ड माई साइकेट्रिस्ट, लेकिन ये जो विचार है, यानी ये जो आइडिया मेरे दिमाग के अंदर चल रहा है, ये मैंने कभी नहीं बताया किसको, मेरे मनोचिकित्सक को, फ्रेंड अबाउट दैट आइडिया, जो कि मेरा क्या था, दोस्त था। देखो, इसके कहने का मतलब ये है कि एक सुरंग तो अभी कहाँ पे जाती है, जो टाइम स्क्वायर है वहां तक जाती है। ठीक है, और जो दूसरी है वो कहां तक जाती है, सेंट्रल पार्क तक जाती है। तो हो सकता है कि लोगों के बच निकलने का, यानी इस संसार से जो बच निकलने, यहाँ से जो लोग शायद क्या है टाइम ट्रेवल करके क्या है दूसरे स्थान पे चले गए होंगे। वो ऐसे बोल रहा है कि शायद वो जो भूमिगत जो सुरंगें हैं वो क्या है, उनसे लोग शायद क्या कर गए हैं, बचकर इस संसार से निकल गए हैं। ठीक है, और शायद ये जो सुरंगें हैं वो उनके लिए क्या है, बच निकलने का रास्ता है। बट ये जो दिमाग, यानी ये जो विचार है जो उसके दिमाग में अभी है, इसके बारे में इसने क्या है साइकेट्रिस्ट को नहीं बताया कि वो जो रास्ते हैं वो क्या कर सकते हैं, मान लो जो लोग उनसे क्या बचकर निकल गए शायद। ठीक है, और ये जो आइडिया है जो अपने मनोचिकित्सक जो मित्र है उसको उसने नहीं बताया। तो आज का लेक्चर है वो इतना ही रखते हैं। हाँ बताओ भाई, समझ में आ गया क्या मेरे को? और इसके जो बाकी के लेक्चर है वो कल से रेगुलर जो आपकी क्लासेज है वैसे स्टार्ट रहेगी। ठीक है, क्योंकि आज जो स्लाइड बनी हुई है वो थोड़ी बनी हुई है। ठीक है, तो अब इस लेक्चर को बाद में क्या कर देंगे,